ये कहानी है बिलाल की। नूरनगर की टूटी फूटी गलियों में रहने वाला एक यतीम बच्चा जो अपनी दादी के साथ छोटी सी कच्ची झोंपड़ी में जिंदगी गुजार रहा है। सुबह सवेरे वो खाली टोकरी उठाता है और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ नूरनगर की मरकजी मंडी की तरफ चल पड़ता है। मंडी पहुंचकर बिलाल बड़े ध्यान से आम और अंगूर चेक करता है। पैसे बहुत कम हैं, मगर वो सबसे ताज़ा फल लेने की कोशिश करता है। फल खरीदकर वो मोहब्बत से उन्हें अपनी टोकरी में सजाता है, जैसे उसका मुस्तकबिल इन्हीं चंद फलों में छुपा हो। नूरनगर की तंग गलियों में चलते हुए वो आवाज लगाता है, ताज़ा आम ले लो, मीठे अंगूर ले लो। एक दुकान का गार्ड उसे देखकर कहता है, ओ बच्चे, यहाँ खड़े नहीं होना, आगे चलो। बिलाल खामोशी से आगे बढ़ जाता है। चंद दुकानदार हंसते हुए कहते हैं, अरे बिलाल, ये काम तुम्हारे बस का नहीं, कोई और धंधा करो। ये काम तुम्हारे बस का नहीं। बिलाल नजरें झुकाकर मुस्कुरा देता है। वो जानता है कि जिंदगी आसान नहीं। रात को दादी लकड़ी का एक टुकड़ा संभाल कर बिलाल की पुरानी टोकरी ठीक कर रही होती हैं। वो कहती हैं, बेटा बाप नहीं रहा, माँ भी जल्दी चली गईं, मगर मेहनत छोड़नी नहीं। रिज़्क़े हलाल थोड़ा हो, फिर भी बरकत से होता है। बिलाल खामोशी से सुनता है और दादी के हाथ थाम लेता है। अगली सुबह बिलाल अपने छोटे कज़न सुफियान को स्कूल छोड़ने जाता है। सुफियान के कंधे पर लटका हुआ बस्ता देखकर बिलाल की आंखें धुंधला जाती हैं। वो धीरे से कहता है, सुफियान, तुमने खूब पढ़ना है, तुम वो सब हासिल करना जो मैं ना कर सका। सुफियान, तुमने खूब पढ़ना है, हे वो सब बनना है जो मैं ना बन सका। स्कूल के गेट के बाहर खड़े होकर बिलाल अंदर झांकता है। वो बच्चों को हंसते खेलते देखता है, आहिस्ता सांस लेता है, फिर खुद को संभालता है और कहता है, एक दिन मैं भी पढ़ूंगा, बस अभी मेहनत करनी है। वो अपनी छोटी रेढ़ी संभालता हुआ बाजार की तरफ चल देता है। एक दिन नूरनगर की मरकजी सड़क पर बिलाल अपनी रेड़ी पर खड़े आम बेच रहा होता है कि एक नेक दिल उस्ताद फ़हीम वहाँ से गुजरते हैं। बिलाल एहतराम से उन्हें एक आम पकड़ा देता है। उस्ताद उसकी मेहनत देखकर नम हो जाते हैं और नरमी से कहते हैं, बेटा, तुम इस छोटी उम्र में इतनी मेहनत करते हो, अगर चाहो तो स्कूल आ जाओ, मैं तुम्हें मुफ्त पढ़ाऊंगा और तुम्हारे लिए नए कपड़े भी ले आऊंगा। तुम इतनी छोटी उम्र में मेहनत करते हो? बिलाल की आंखें हैरत से खुल जाती हैं। वो हिचकिचाते हुए सिर्फ इतना कहता है, सच में? अगले दिन सुबह बिलाल अपनी दादी के साथ नूरनगर के स्कूल आता है। दादी उस्ताद फ़हीम से कहती हैं, ये यतीम है मगर दिल बहुत साफ है, इसे पढ़ा दें बेटा। ये यतीम है, दिल बहुत साफ है। उस्ताद मुस्कुराकर सर हिलाते हैं। ये हमारा बेटा है, अब फिक्र ना करें। बिलाल हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ दाखिला फॉर्म देखता है। क्लास शुरू होती है। बिलाल पहली बार अपनी जिंदगी में लकड़ी की बेंच पर बैठता है, वो भी सबसे आगे। वो तख्ती पर लिखे अल्फाज को ऐसे देख रहा होता है जैसे उसने कोई खजाना देख लिया हो। उसका बरसों पुराना ख्वाब आज नूरनगर के इस छोटे से क्लासरूम में पूरा हो रहा था। स्कूल के बाद वो फिर रेड़ी धकेलता हुआ बाजार निकल जाता है। उसकी आवाज़ गलियों में गूंजती है, ताज़ा आम ले लो, मीठे अंगूर ले लो। ताज़ा आम ले लो, मीठे अंगूर ले लो। घर पहुंचकर वो अपने कज़न सुफियान को होमवर्क करते देखता है। मोहब्बत से कहता है, बहुत अच्छा, ऐसे ही दिल लगाकर पढ़ो। एक दिन एक गाहक उससे बहस करने लगता है, ये आम खराब हैं। ये आम खराब हैं। बिलाल नरमी से कहता है, चचा जी, मैं धोखा नहीं देता, मेरी दादी ने सिखाया है कि रिस्क हलाल में बरकत होती है, अगर ये अच्छे ना हुए तो पैसे वापस ले लेना। गाहक खामोश हो जाता है। अचानक नूरनगर में बारिश शुरू हो जाती है। बिलाल भागकर अपनी रेढ़ी के ऊपर प्लास्टिक डाल देता है ताकि उसकी कमाई ज़ाया ना हो। बारिश के कतरों से उसकी कमीज़ भीग रही होती है, मगर उसके कदम रुकते नहीं। रात को वो ठिठुरती सर्दियों में कंबल ओढ़कर स्कूल का सबक याद करता है। दादी कहती हैं, बेटा, यही मेहनत कल तुम्हें बड़ा बनाएगी। बेटा, यही मेहनत
कल तुम्हें बड़ा बनाएगी। सबक याद करने के बाद दोनों चूल्हे के पास बैठकर रोटी तोड़ते हैं और थकी हुई शाम हंसी खुशी गुजर जाती है। अगले दिन जुरत से सबक सुनाता है। उस्ताद फ़हीम खुश होकर कहते हैं, शाबाश बिलाल, तुम बहुत आगे जाओगे। वो इसे एक छोटा सा इनाम देते हैं। ये पहला मौका था जब किसी ने इसकी मेहनत को सराहा था। बिलाल की आंखों में चमक आ जाती है। एक दिन मंडी में खड़े होकर कहता है, एक दिन मैं भी यहाँ का बड़ा ताजिर बनूंगा, मेरी भी अपनी दुकान होगी इंशाअल्लाह। एक गाहक गलती से उसे ज्यादा पैसे दे देता है। बिलाल फौरन कहता है, चचा जी आपके पैसे ज्यादा हो गए थे। आपके इससे कम पैसे बनते हैं। गाहक दुआ देता है। रात को वो ये वाकया दादी को सुनाता है। दादी मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेर कर कहती हैं, बेटा सच्चाई कभी गरीब नहीं रहने देती। अगली सुबह बिलाल छत पर बैठकर आसमान को देखता है। वो समझ रहा था कि कामयाबी का सफ़र शुरू हो चुका है। कुछ दिन बाद स्कूल में तकरीरी मुकाबला होता है। बिलाल पूरी तैयारी से स्टेज पर जाता है और शानदार तकरीर करके पूरा हॉल जीत लेता है। प्रिंसिपल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बिलाल तुम हमारे स्कूल की शान और हो। इसी अज़म के साथ हम सबको मिलकर काम करना होगा। शुक्रिया। ये लम्हा बिलाल कभी नहीं भूलता। साल गुजरते हैं, बिलाल मेहनत पर कायम रहता है। 18 साल की उम्र में पूरा नूर नगर उसे इज्जत से जानता है। लोग कहते, ये वही लड़का है जो रेडी पर बैठकर पढ़ता था, आज स्कूल में टॉप कर रहा है। दादी बिलाल को देखकर कहती हैं, मैंने कहा था ना बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। बिलाल मुस्कुराकर जवाब देता है, दादी अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ। दादी, अभी सफर खत्म नहीं हुआ। चंद साल बाद नूर नगर की एक खाली ज़मीन पर बिलाल खड़ा था। उस जगह वो अपना स्कूल यहीं से बनाने का आगाज़ इरादा रखता था। वो स्कूल जिसका ख्वाब उसने बचपन में रेड़ी के साए में देखा था। संगे बुनियाद के दिन बिलाल ने किसी वजीर को नहीं बुलाया। उसने गरीब बच्चों को आगे करके कहा, ये स्कूल ताकतवर लोगों के लिए नहीं, उन बच्चों के लिए है जो ख्वाब रखते हैं मगर रास्ते नहीं। बच्चों ने ईंट रखी, पूरा नूर नगर तालियां बजाता रहा। स्कूल बनने के बाद बिलाल खुद गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। वो उनमें अपना बचपन देखता था। वो उन्हें नए बस्ते देता, किताबें देता और सबसे बढ़कर हौसला देता। क्लासरूम की हर दीवार पर उसकी मेहनत झलकती थी। उधर पढ़ाई के साथ साथ उसने अपने कारोबार पर भी तवज्जो दी। ईमानदारी, मेहनत और लोगों की दुआएं साथ मिलीं। वक्त ने पलटा खाया और आखिरकार अल्लाह ने उसकी सुन ली। बिलाल नूर नगर का एक मारूफ ताजिर बन गया। मंडी में जहां कभी वो रेड़ी खींचकर फल बेचता था, आज वहां उसका अपना स्टॉल, गोदाम और नाम था। लोग कहते, ये वही बिलाल है जो बारिश में रेड़ी बचाता था और छत पर बैठकर सितारे देखता था। कामयाबी बढ़ती गई और एक दिन बिलाल ने अपने गांव में नया घर बना लिया। दादी की आंखें नम थीं। सुफियान लिपट कर कहता है, भाई आपने सब कुछ सच कर दिखाया। बिलाल दादी के हाथ चूम कर कहता है, ये सब दुआओं की बरकत है। मैं वहीं हूँ जहाँ से सफ़र शुरू हुआ था, बस रास्ता बदल गया है, मंजिल नहीं।